रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल यहाँ पे देखिए आप, क्या बोला है सवाल में। सबसे पहले सवाल में देखिए, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। ठीक है, किसी संख्या को 91 से भाग देने से शेषफल 17 मिलता है। उसी संख्या को यदि 13 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये सवाल पूछा है क्या नहीं। तो क्या बोला है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, कोई तो भी संख्या है x, ठीक है, इसको 91 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलता है, उसको शेषफल मिलता है 17। ठीक है, आपको पूछा है यदि इसी संख्या को 13 से भाग दे, किससे भाग दे, 13 से भाग दे तो क्या मिलेगा शेषफल पूछा है। ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना। जब और ये भी दूसरा भाजक है, मतलब पहले 91 से, ये क्या है, पहला भाजक है, 91 पहला भाजक है, उसके बाद में 13 से भाग देने पर ये दूसरा भाजक है क्या नहीं। तो 91 से भाग देने पर 17 मिलता है, ठीक है क्या नहीं। तो उसी केस में यदि इस शेषफल से ये भाजक छोटा है, उस केस में हमेशा जो शेषफल है उसी को, शेषफल जो मिला आपको उसी को क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा भाजक है उससे डिवाइड कर लो, उससे क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, 4। मतलब आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें इस सवाल में छुड़ाने लायक कुछ था ही नहीं। आपको एग्जामिनर सिर्फ मूर्ख बना रहा था, ठीक है क्या नहीं। क्या करना था, एक संख्या को 91 से डिवाइड करना था तो शेषफल कितना मिलता था, 17 मिलता था। उसी शेषफल को दूसरा जो भाजक है 13, इससे डिवाइड करने पर शेषफल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। छुड़ाने लायक कुछ सवाल नहीं था, ठीक है क्या नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी, 4 सही जवाब रहेगा, ठीक है क्या नहीं। इसी प्रकार से देखिए अभी अगला सवाल, इसमें क्या बोला है, देखिए दो संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक है क्या नहीं। दो संख्या है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 14 है, और उनका योग कितना है, 20 है। उनका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। दो संख्या मान लीजिए, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ठीक है। पहली संख्या इसको x एज्यूम कर रहे हैं और दूसरी संख्या को y। इसको बड़ी संख्या पकड़ लेते हैं, ठीक है क्या नहीं, क्योंकि अंतरफल दिया है इसलिए बड़ी संख्या पकड़ते हैं, इसको छोटी संख्या पकड़ते हैं, ठीक है क्या नहीं। ये है छोटी संख्या, ठीक है। तो क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतरफल कितना दिया है, देखिए दो संख्याओं का अंतरफल, अंतरफल मतलब ही अंतर, ठीक है क्या नहीं, कितना है, 14 है। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो। और क्या दिया है, दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, उनका योग, मतलब पहली संख्या तथा दूसरी संख्या दोनों का योग कितना दिया है, दोनों का योग दिया है, कितना दिया है, योग 20 दिया है। कितना दिया है, 20 दिया है कि नहीं। अभी क्या पूछा है आपको, उनका गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है, गुणनफल। यहाँ से इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या मिलेगा फिर, x प्लस x क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, ठीक है। और माइनस y और प्लस y क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और इधर भी जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 14 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान यहाँ से देखिए 2 से 34 को काट लीजिए तो x का मान कितना आ गया, 17 आ गया। मतलब x क्या पकड़े थे हमने, बड़ी संख्या पकड़े थे, तो बड़ी संख्या का मान कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ से छोटी संख्या निकालेंगे, देखिए छोटी संख्या निकालेंगे तो इसमें पुट कर लीजिए किसी भी दोनों इक्वेशन में, तो क्या होगा, देखिए x के जगह मैं 17 पुट करता हूँ, ठीक है। 17 माइनस y इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। 17 में से कितना घटाओगे कि 14 मिलेगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3, मतलब y का मान 3 आ गया, ठीक है ना। छोटी वाली संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। लेकिन क्या पूछा है आपको, संख्या पूछा है क्या, नहीं पूछा है। आपको पूछा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुना y, ठीक है क्या नहीं। पहली संख्या, बड़ी वाली संख्या कितना है, 17 है, और छोटी वाली संख्या 3 है। 17 और 3 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 17 3 51, कितना हो जाएगा, 51। यही आपका सही जवाब रहेगा।
ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है क्या नहीं? देखिए अभी अगला सवाल देखेंगे। क्या बोला है अगले सवाल में? क्या बोला है देखिए, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के जगह पर क्या आएगा? स्टार का मान पूछा है। क्या पूछा है आपको? स्टार का मान पूछा है। संख्या क्या दी है? क्या दी है संख्या? देखिए स्टार 381 दी है। ठीक है, ये संख्या 11 से विभाज्य है, मतलब ये संख्या को 11 से पूर्णतः भाग जाता है, ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है क्या नहीं? अभी इस सवाल को छुड़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? विभाज्यता की जांच करते आना चाहिए। ठीक है क्या नहीं? विभाज्यता की जांच आपको कैसे लर्न करोगे? देखिए 11 की विभाज्यता किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? यदि विषम स्थानों पे जो संख्या दी है, संख्या के विषम स्थानों पे जो अंक है उनका योग और सम स्थानों पे जो अंक है उन दोनों का योग है कि नहीं? विषम स्थानों के संख्याओं का योग और सम स्थानों के संख्याओं के अंकों का योग, यदि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, 11, 22, 33 मतलब 11 के श्रेणी में, 11 के टेबल में जितने भी नंबर है उससे वो डिविजिबल होना चाहिए या वो इतना आना चाहिए, नहीं तो फिर 0 आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से कटती है या 11 से विभाज्य होती है क्या नहीं? तो इस केस में देखिए समस्थानों के अंकों का योग, समस्थान कौन सा है? ये है, देखिए ये विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है, तो यहाँ पे विषम स्थानों की संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा? स्टार प्लस 8। ठीक है, और समस्थानों की संख्याओं का योग समस्थानों के अंकों का योग कितना होगा? 3+1। कितना हो गया? 3+1, ये कितना हो गया? 4। ठीक है, या तो ये 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल में होना चाहिए, तभी तो वो 11 से विभाजित होगी ना। होगी क्या नहीं? होगी क्या नहीं? देखिए तो ये 4 आ गया और ये 8 है। ठीक है, 8 + 8। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्या है? विषम स्थानों के अंकों का योग और ये सम स्थानों के अंकों का योग, तो इसमें से ये विषम स्थानों के संख्या के अंकों का योग है और ये सम स्थानों की संख्या के अंकों का योग, इसमें से घटा रहा हूं, तो ये कितना आना चाहिए? आइदर 0, 11 ऐसा कुछ तो भी आना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा? स्टार के जगह ऑप्शन में से, देखिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से यहाँ पे पुट करोगे स्टार के जगह, तो आपका आंसर 0, 11, 22, 23 ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए? देखिए तो ऑप्शन में 0, स्टार के जगह 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? 0 + 8, 8 में से 4 गया, तो ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में कितना दिया है? 5 के जगह स्टार के जगह 5 पुट कर लीजिए, 5 और 8 कितना हो गया? 13, 13 में से 4 गया, कितना बचा? 9 बचा, मतलब होगा क्या विभाजित? 11 से नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा ऑप्शन क्या बोला है? 1। ठीक है क्या नहीं? तीसरा ऑप्शन है 1, स्टार के जगह 1 पुट कर लीजिए, 1 + 8 कितना होगा? 9, 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5, तो ये भी विभाजित होगा क्या? ये भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये ऑप्शन होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा ऑप्शन तो सवाल का जवाब होगा ही होगा। ठीक है, स्टार के जगह 7 पुट कर लीजिए, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15, 15 में से 4 गया, कितना बचा? 11, मतलब अपना आंसर आ रहा है या नहीं? 11 के टेबल में आ रहा है, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है क्या नहीं? तो यहाँ पे स्टार के जगह ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो कि कितना है? 7 है। ठीक है क्या नहीं? अभी इसी प्रकार से एक सिंपल सवाल देखेंगे। ठीक है क्या नहीं? देखिए इस सवाल में दिया है आपको, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? समपूर्णांक क्या है? ठीक है क्या नहीं? क्या बोला है? 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग दिया है, कितना? 140 दिया है। ठीक है क्या नहीं? ऐसा वाला सवाल हमने पिछले वीडियो में भी लिए थे, यदि आपने नहीं देखा होगा वो वीडियो तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इस वीडियो मतलब पिछला वाला जो वीडियो है उसको देख लेना है। ठीक है क्या नहीं? 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग इतना है। ठीक है क्या नहीं? तो यहां से क्या बोला है? सबसे बड़ा पूर्णांक निकालो, तो इसके लिए क्या रहता है? यदि 7 क्रमिक पूर्णांक है, ठीक है क्या नहीं? समपूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? क्रमिक होना चाहिए, और कितने
3, 5, 7, 9 इस टेबल के हिसाब से चाहिए। कितना? विषम संख्याओं के इसमें चाहिए। नंबर ऑफ टर्म कितना चाहिए? 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से होना चाहिए। उस केस में ठीक बीच वाली संख्या किस प्रकार से निकालते हैं? ठीक बीच वाली संख्या किस प्रकार से निकालते हैं? बीच वाली संख्या निकालते हैं, कल हमने पढ़े थे, ठीक है क्या नहीं? किस प्रकार से निकालते हैं? जितना योग दिया है उस योग को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर लेते हैं। कंडीशन ये है नंबर ऑफ टर्म, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से विषम होना चाहिए। सम रहेंगे उस केस में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना? ये वाला फार्मूला। तो क्या करोगे? ठीक बीच वाली संख्या यहाँ से निकालोगे। 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग 140 है, तो 140 को 7 से डिवाइड कर लीजिए। कितना आएगा? देखिए ये आएगा 20, ठीक है? तो ये ठीक बीच वाली संख्या कितना आ गई? 20 आ गई, ठीक है क्या नहीं? अभी 7 क्रमिक पूर्णांक है, तो ये क्या है? 20, ये 20 है बीच वाली संख्या, तो इधर 3 नंबर होंगे क्या नहीं? तभी तो ये चौथी संख्या होगी, और इधर भी 3 नंबर होंगे, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए ना 7 क्रमिक पूर्णांक। तो 20 में से अगला नंबर कौन सा आएगा क्रमिक पूर्णांक? ये होगा 22, ये होगा 24 और ये होगा 26। आपको क्या बोला है? सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 26। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन? देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है क्या नहीं? महेंद्र घाट आरएससी महेंद्र घाट परीक्षा में पूछा था, ठीक है क्या नहीं? इसी प्रकार से इजी क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। हम क्या करते हैं? हार्ड सवाल करते हैं और ऐसे इजी सवाल जो बेसिक सवाल रहते हैं उसको भूल जाते हैं, ठीक है क्या नहीं? ऐसे ही सवाल को करना है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इसी आशय के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।